द्वितीय सामुएल अध्याय 12। अनंतर सदाप्रभु दाऊदଙ୍କ निकटକୁ नाथनକୁ प्रेरण कले। तो से तांको निकटକୁ आसी तांको कहिले, एक नगରରେ दुई लोक थिले, जणे धनी और जणे दरिद्र। धनी लोकर अति प्रचुर गोमेशादी पल थिला, मात्र दरिद्र लोकर गोटे सान मेषबस्ता भिन्न आउ किछि नथिला। से ताकू किणी पालिथिला, ताहा संगे और ताहार बालक मानक संगे से एकत्र बढ़िला। से ताहार निज तुंडर आहाररू खाइला और ताहार निज पात्ररू पान कला और ताहार कोଳରେ शयन कला। पुणी ताहा प्रति से कन्या तुल्य थिला। एक समय से धनी लोक निकटकू जणे यात्री आसिला। तैरे से आपणा निकटकू आगत पथिक पई रांधिबाकू निज पलरू और निज गोठरू नेबाकू कुंठित हैला। मात्र से दरिद्र लोकर मेषबस्ताटिक नहीं आगंतुक लोक पई रांधिला। एथिरे से धनीर प्रतिकूल दाऊदंकर क्रोध अतिशय प्रज्वलित हैला। पुणी से नाथन को कहिले, जो व्यक्ति यह करियछि सदाप्रभु जीवत थिबा प्रमाणे से मृत्यु योग्य। से एही कर्म करिबारु ओ से किछि दया न करिबारु से मेषबस्तार 4 गुण फेराई देबो। एथिरे नाथन दाऊदंकु कहिले, सेही व्यक्ति तो तुम्भे। सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर एही कथा कहंती, आम्भे तुमको इस्राएल उपरे राजाभिषिक्त कलु, आम्भे तुमको साउल हस्तरू रक्षा कलु। पुणी आम्भे तुमको तुम प्रभुर गृह और तुम कोଳରେ तुम प्रभुर भार्या मानकु देलु, मध्य इस्राएल और जिहुदा वंश तुमको देलु। आउ जेबे यह अल्प होइतांता तेबे आम्भे तुमको आहुरी अन्यान्य विषय देइथांतु। सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टिरे जहा मंद ताहा करिया पई तुमे काहेकि ताहांक वाक्य तुच्छ कल? तुमे खड्ग द्वारा हित्य उरियकु मारियछ और ताहार भार्याकु तुम्भर भार्या हेबा पई नै अछ। पुणी अमन संतान गणर खड्ग द्वारा उरियकु बद्ध करियछ। एतु तुम्भ गृहरु खड्ग केबे जीव नाही, कारण तुम्भे आम्भकु तुच्छ करी तुम्भ भार्या हेबा पई हित्य उरियर भार्याकु नै अछ। सदाप्रभु एही कथा कहंती, देख आम्भे तुम निज वंशरु तुम्भ विरुद्धरे अमंगल उत्पन्न करिबा और आम्भे तुम्भ भार्या मानकु तुम्भ सम्मुखरे नहीं तुम्भ आत्मीयकु देबा। तैरे से एही सूर्य सम्मुखरे तुम्भ भार्यागण सहित शयन करिवो। तुम्भे यह गोपन कल, मात्र आम्भे एही कर्म समुदाय इस्राएल आगरे और सूर्य सम्मुखरे करिबा। सेतबेले दाऊद नाथन को कहिले, मु सदाप्रभुଙ୍କ विरुद्धरे पाप करियछि। एथिरे नाथन दाऊदଙ୍କୁ कहिले, सदाप्रभु तुम्भर पाप मध्य दूर करियछंती, तुम्भे मरिबो नाही। तथापि एही कर्म द्वारा निंदा करिया पई सदाप्रभुଙ୍କ शत्रु मानकु तुम्भे नितांत सुजोग देइयछ। एतु तुम्भर एही जे संतान जन्मी अछि से निश्चय मरिबो। एउतारे नाथन आपणा गृहकु चलीगले। अनंतर सदाप्रभु उरियर भार्याठारु जात दाऊदंकर पुत्रकु आघात करन्ते से अत्यंत पीड़ित हैला। एतु दाऊद बालक निमंते परमेश्वर निकट निवेदन कले और दाऊद उपवास कले और भीतर जाई रात्रि जाक भूमि रे पड़ी रहिले। एथिरे तांको गृहस्थ प्राचीन माने उठी तांको भूमिरु उठाइबा पई तांको निकट छिड़ा हेले, मात्र से सम्मत हेले नाही, केबा सेमानक संगे भोजन कले नाही। एउतारे सप्तम दिन रे बालक मला, मात्र बालक जे मरी अछि ए कथा दाऊदଙ୍କୁ जणाइबा पई तांकर दास माने भय कले। कारण सेमाने कहिले, देख बालक बंची थिया बेले आम्भे माने बहुत कहिले से आम्भनकर अब सुनिले नाही, एबे बालक मरी अछि। ए कथा तांको जणाइले से आपणर की अनिष्ट न करिवे। मात्र दाऊद आपणा दास माननकु परस्पर फुसफुस हेउतबार देखि अनुमान कले जे बालक मरी अछि। एणु दाऊद आपणा दास माननकु पचारले, बालक मलाणी कि? सेमाने कहिले, मलाणी। एथिरे दाऊद भूमिरु उठी स्नान और मर्दन और वस्त्र परिवर्तन करी सदाप्रभुଙ୍କ गृहकु जाई प्रणाम कले। तयुतारु से आपणा गृहकु आसी आज्ञा दियन्ते लोकमाने तांको सम्मुखरे खाद्य द्रव्य रखिले, तौ से भोजन कले। एथिरे तांकर दास माने तांको कहिले, आपण ए की प्रकार कर्म कले? बालक बंची थिया बेले आपण ताहा पई उपवास और रोदन कले, मात्र बालक मल्ला उतारे आपण उठी भोजन कले। तैरे से कहिले, बालक बंची थिया बेले मु उपवास और रोदन कली, कारण मु कहिली के जानी सदाप्रभु मो प्रति कृपा कले मोर बालकटी बंची पारिबो। मात्र एबे तो से मल्ला, मु काहे कि उपवास करिवि? मु कि ताकु फेराई आनी पारिबि? मु ताहा निकटकु जिबि, मात्र से मो निकटकु फेरी आसिबो नाही। अनंतर दाऊद आपणा भार्या बत्सेबा को सांत्वना कले और ताहा कतिकि जाई ताहार सहवास कले। एथिउतारे बत्सेबा पुत्र प्रसव करन्ते दाऊद ताहार नाम सलोमन देले, आ सदाप्रभु ताहाको प्रेम कले। पुणी से नाथन भविष्यत वक्ताଙ୍କ द्वारा कही पठान्ते सदाप्रभुଙ୍କ सकाशु से ताहार नाम जिदिदिय
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦେଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଯୋଆବ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣର ରବ୍ବା ନଗର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ରାଜନଗର ହସ୍ତଗତ କଲା। ପୁଣି ଯୋଆବ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୂତଗଣ ପଠାଇ କହିଲା, ମୁଁ ରବ୍ବା ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଅଛି, ଆହୁରି ଜଳନଗର ହସ୍ତଗତ କରିଅଛି। ଏହେତୁ ଆପଣ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ନଗର ନିକଟରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରି ତାହା ହସ୍ତଗତ କରନ୍ତୁ। ନୋଇଲେ ମୁଁ ସେ ନଗର ହସ୍ତଗତ କଲେ ତାହା ମୋ ନାମାନୁସାରେ ଖ୍ୟାତ ହେବ। ଏଣୁ ଦାଉଦ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ରବ୍ବାକୁ ଗଲେ ଓ ତହିଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାହା ହସ୍ତଗତ କଲେ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜାର ମସ୍ତକରୁ ମୁକୁଟ କାଢି ନେଲେ। ତାହା 1 ମହଣ ପରିମିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ତହିଁରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତରମାନ ଥିଲା, ଆଉ ତାହା ଦାଉଦଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଦିଆଗଲା। ପୁଣି ସେ ସେହି ନଗରରୁ ପ୍ରଚୁର ଲୁଟ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଆହୁରି ସେ ତନ୍ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ କରତ ଓ ଲୁହା ମଇ ଓ ଲୁହା କୁରାଢି ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଟାଭାଟି ଦେଇ ଗମନ କରାଇଲେ। ସେ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣର ସମୁଦାୟ ନଗର ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରକାର କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଦାଉଦ ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ।